first topic of our physics of class 10th is light. Already we had seen light is a form of energy which gives us the sensation of sight. हमारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो हमें विजिबल क्यों होते हैं? वो हमें इसलिए विजिबल होते हैं कि या तो वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो लाइट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी आइज तक पहुंच रही है, इसलिए वो विजिबल हो रहे हैं। और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, वो इसलिए हमें विजिबल होते हैं क्योंकि उन पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स की जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो फॉल करती है और वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो रिफ्लेक्शन हमारी आइज तक पहुंचता है। मतलब सीधा सीधा है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ये कोई भी, इस पर एक लाइट रे फॉल करेगी, लाइट रे टकराई इस पर आके। अब ये लाइट रे क्या करेगी, इसका क्या होने वाला है ये जरा देखते हैं। हमारे पास कुछ चीजें हैं कि ये क्या कर सकती है। ये लाइट रे या तो सीधी जा सकती है, इसको बोलते हैं लाइट गेट्स ट्रांसमिट हो गई, या ये क्या कर सकती है, वापस आ सकती है रिफ्लेक्ट, या फिर ये और क्या हो सकती है, एक और होता है ये स्कैटर हो जाती है, ये स्कैटर हो जाती है, ठीक है, ये स्कैटर हो जाती है, या ये यहाँ जाती है और यहाँ पर सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाएगी। जैसे आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में होता है, निकल गई नहीं उसके थ्रू, ट्रांसमिट हो गई, दूसरी साइड चली गई, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, या फिर वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, या यहाँ पर स्कैटर हो गई, और इनमें से 2 या 3 चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इस पर फॉल कर रही है, तो इसका कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। ये बात सबने समझ ली, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरह से लाइट हमारी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। बट एक चीज जो हम ऑलरेडी बहुत पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज rectilinear propagation of light, means light travels in a straight line. Already we had conducted some experiments also based on this. Light travels in a straight line. This is one of the phenomena of light, और ये अभी भी आपको मालूम होना चाहिए इसका क्या मीनिंग होता है। Rectilinear propagation means traveling in a straight line. और अब क्लास 10th में हम 2 और लाइट के फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में। रिफ्लेक्शन भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट नो, विल बी studying it more in detail. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई है? ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब हम पहले इनको देखते हैं जरा। What are these? Already we have discussed light is a form of energy which gives us sensation of sight. And one of the phenomena properties of light is that light travels in a straight line, which is called rectilinear propagation of light. Already आप लोग इसको कर चुके हो। Light is a form of electromagnetic radiation. इसको जरा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती है जिनको प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब these radiations can even pass through वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में तो कुछ नहीं होता ना, वैक्यूम मतलब एयर भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट वैक्यूम से पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि लाइट को मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और वैक्यूम में लाइट रे की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबको याद होनी चाहिए। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी जो लाइट है वो कैसे आगे बढ़ती है, वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है।
वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है और वेव दो तरीके से क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है? जब हमारा लाइट का एनर्जी बंडल जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में, वो बंडल कैसे मूव कर रहा है? देखो दो तरह से मूव करता है, ध्यान देना। एक तो है लाइट रे इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और वेव इस तरह से वो मूव कर रहा है, मतलब इस तरह से, समझो। ये लाइट रे इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? पार्टिकल के मूवमेंट से। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? कैसे मूव कर रहा है बेटा? जिस डायरेक्शन में ये रे बढ़ रही है उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। और एक दूसरा तरीका है कि इस डायरेक्शन में रे मूव कर रही है तो ये इस तरह, देखो टू एंड फ्रो मोशन। ये मतलब एक तो है कि लाइट रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारा जो पार्टिकल यहाँ पर है वो क्या कर रहा है? यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरा वो इस तरह से मूव कर रहा है। मतलब लाइट का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, एक तरीका है उससे 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, एक तरीका उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब 90 डिग्री पर मूव करता है तो वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स, और जब उसी के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लाइट वेव हमारी ट्रांसवर्स होती है, साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडिनल। देन वी हैव लाइट रे। लाइट को हम किस से इंडिकेट करते हैं? इस रे से, आरो से। इसको बोलते हैं लाइट रे। दिस इंडिकेट्स द पाथ ऑफ लाइट। भाई लाइट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये हमने लाइट की रे बना दी। लाइट हमारी ऐसे मूव कर रही है तो ये लाइट रे बना दी। नंबर ऑफ लाइट रेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। नंबर ऑफ लाइट रेज मतलब बहुत सारी एक सोर्स से निकली, ऑरिजिनेट हुई और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगी। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बीम। और बीम हमारी होती है तीन तरीके की। नंबर वन पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होती है भाई? देखो ये तीन रेज है, तीनों पैरेलल मूव कर रही है एक दूसरे के, उसको पैरेलल बीम बोलते हैं। और कभी क्या होता है, तीन या चार या बहुत सारी रेज है, बहुत सारी लाइट रेज है, वो इस तरह से आ रही है, एक पॉइंट पे आके मीट कर जाती है। वो इधर से चौड़ा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ऐसे, और वो इस तरह से जाके मूव करती है। देखो इस तरह से जाके मूव कर रही है, दिस इज कन्वर्जिंग। और दूसरा होता है एक पॉइंट से वो निकलती है और सारे में स्प्रेड हो जाती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। देन वी हैव our next phenomena of light which is called reflection। आप लोग अच्छे से जानते हो इसको क्या होता है। इसका मतलब होता क्या है कि हमारी कोई भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट रे फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है। ये क्या कर रहा है? इसका सरफेस बड़ा शाइनी है, बड़ा स्मूथ है, तो ये क्या करेगा? ये इस लाइट रे को वापस भेज देगा, ये इस लाइट रे को वापस भेज देगा। ठीक है, ये इस लाइट रे को वापस भेज देगा। लाइट रे इससे टकरा के, ये इतना चिकना, इतना स्मूथ है कि लाइट रे इससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। इसी फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, गेट्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इमेज क्या होती है? इमेज वो होता है, देखो ये आपकी ना लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है दूर से, इन्होंने यहाँ पर मीट किया, और यहाँ से आप इनको देख रहे हो तो ये लाइट रेज ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से आ रही है। देखो फर्क देखो, ये लाइट रेज इस तरह से आ रही है और यहाँ पर जाके मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। और इनको हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमें ये सब की सब लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही है ना, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है हमें, ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? इमेज। ये रही इमेज, point of convergence of light rays or the point from which the light rays appear to diverge। यहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, यहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं इमेज, इन पॉइंट्स को बोलते हैं इमेज।
जहाँ पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से या तो कन्वर्ज हो रही है, आके मिल रही है, या किसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन की वजह से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज। और अभी आगे जब हम इसको पढ़ेंगे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इफ द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, डिफाइन इमेज या व्हाट डू यू नो अबाउट इमेज, तो आपको क्या लिखना है, आप इस तरह से इसको लिखोगे। Yes, so next we have angle of incidence. Already आप लोग कर चुके हो कि सपोज ये हमारा, अपने योगा क्लासेस में कर चुके हो, ये हमारा सरफेस है, दिस रिप्रेजेंट्स सरफेस एस एस डैश, और लेट दिस पॉइंट बी ओ पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हुई है जिसको आई आर बोला है इंसिडेंट रे, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है नॉर्मल, जिसको एन एन डैश से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज नॉर्मल, एन एन डैश ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, और ये सरफेस क्या करता है, इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल स्मॉल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है स्मॉल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो होते हैं। पहला लॉ हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सबको याद है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ ये होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रेज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है ना जहां पर इंसिडेंट हुई है रे, so incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence, point of incidence O है, यहाँ पर तीनों रेज मेक करेंगे कि नहीं, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी, नॉर्मल भी, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर तीनों जो ये रेज है वो क्या कर रही है, वो सेम प्लेन में लाई कर रही है। प्लेन समझते हो, सरफेस, मतलब ये जैसे मेरा जो हैंड है दिस रिप्रेजेंट्स अ सरफेस, ये इसने क्या है, दिस इज नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और इधर रिफ्लेक्टेड रे इसी सरफेस पे लाई कर रही है। ये नहीं कि नॉर्मल तो इधर है और इंसिडेंट रे इधर है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसा नहीं है, इसी सरफेस पे लाई कर रही है, ठीक है। सो लाई इन द सेम प्लेन, ये हमारा क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। अब जो हमारी इमेजेस है, ऑलरेडी ये सारी चीजें हमारा रिविजन हो रहा है पिछला। जो हमारी इमेजेस है वो दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्या होती है, क्या होती है, किसी को याद है? When light rays after reflection converge to a point, दो लाइट रेज गई, यहाँ जब रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, वो एक्चुअली मीट कर रही है, तब उस पॉइंट पे जहाँ वो मीट करती है हमेशा इमेज वहीं फॉर्म होती है। और क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कहलाती है रियल इमेज। और कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे हमारी लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज कर रही थी, तो ये क्या होगा, ये हम जब पीछे एक्सटेंड करेंगे ये हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी ना भाई, ये लाइट रेज डाइवर्ज कर गई है, ये लाइट रेज डाइवर्ज कर गई है, हम यहाँ पर खड़े होकर इनको देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही है। तो इस पॉइंट पर जहाँ से ये आती हुई हमें दिखाई दे रही है उस पॉइंट पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो है कि लाइट रेज हमारी इस तरह से जानी है, इस तरह से जानी है, तो भाई ये तो आगे चलती जाएगी तो यहाँ पर जाके मीट कर गई कि नहीं कर गई, ये मीट करा इन्होंने यहाँ जाके। पर दूसरी तरह की लाइट रेज वो होती है जो रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से डाइवर्ज होकर आ रही है, इसको अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये एक्चुअली हमें ऐसा लगेगा इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से जनरेट हुई है, मतलब ये लाइट रेज हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। तो हमारी इमेजेस यही फॉर्म होती हैं, और वो इमेज जो लाइट रेज के सच में मिलने से, ठीक है, मीट करने से फॉर्म होती है। इन दोनों में से लाइट रेज एक्चुअली मीट कहाँ पर कर रही है, इस केस में या इस केस में, केस नंबर 1 में या 2 में, केस नंबर 2 में मीट कर रही है।
तो यहाँ जहाँ एक्चुअली रियल में मीट कर रही है वो रियल इमेज होती है, जहाँ वो ऐसा लगता है इस पॉइंट से आ रही है, लगता है आ नहीं रही है, ऐसा लग रहा है ना हमें आ रही है, हमने एक्सटेंड करा, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, रियल सच में रियलिटी में, मतलब रेस रियलिटी में मीट कर रही है, वर्चुअल रियल का उल्टा, जहाँ पर रेस रियलिटी में मीट नहीं कर रही है। वो इमेज जो रेस के मिलने से बनती है, सच में मिलने से बनती है, रियलिटी में मिलने से बनती है, उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। और वो इमेज जो हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे रेस मिली है वहां से, मतलब कहीं से रेस निकल के आ रही है, ऐसा लगता है एक्चुअली वहां से नहीं आई है, पर हमें लग रहा है कि वो उस पॉइंट से, इस पॉइंट से निकल कर आ रही है, तो उस पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। हम इमेजेस के बारे में चैप्टर में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम मिरर में, कैसा भी मिरर है, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी इमेज रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसमें वो इमेज होती है हमारी। वो इमेज कैसे दिखाई दी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट है, हमारी बॉडी से जो भी रेस निकल रही है, जिनको हम इंसिडेंट रेस कहते हैं, वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर वो कहीं मीट कर रही है, जहाँ पर वो मीट करती है वहाँ पर इमेज बन जाती है, या जहाँ से वो आती हुई दिखाई देती है वहाँ पर इमेज बन जाती है। तो अभी जब हम चैप्टर में आगे इसको और पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब एक्चुअल में कन्वर्ज होकर रेस मीट करती है तो वहाँ रियल इमेज फॉर्म होती है, और जहाँ वो डाइवर्ज होकर एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर आती हुई दिखाई देती है वहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इसकी जो इमेज होगी ना, इसकी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज होगी ना वो ऐसी दिखाई देगी, इनवर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऐसी, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज भी ऐसी दिखाई देती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। रियल इमेज कैसी होती है, इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, रिवर्स, उल्टा, अपसाइड डाउन होती है वो, ठीक है, अपसाइड डाउन होती है। तो ये हमने अभी इमेजेस के बारे में देखा। अब जरा हम आते हैं मिरर्स। हमारे मिरर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो प्लेन मिरर होता है, जिसके बारे में आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ा है, आपने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। दूसरे अब क्लास 10 में हम जो पढ़ेंगे वो हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्फेरिकल मिरर्स दो हैं हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और इन मिरर से हमारी इमेजेस कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे बनती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन आते ही आते हैं वहां से, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। So mirrors are of two types: plane mirrors, spherical mirrors. Plane mirrors already covered in your previous classes. We are going to do spherical mirrors here, but I am going to review with you about the plane mirror. कभी-कभी plane mirror के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। So we come to plane mirrors. प्लेन मिरर क्या होता है भैया, आपने एक ग्लास का, शीशे का पीस लिया, स्ट्रेट पीस, ये ग्लास का पीस है, एक साइड से इस पर इसको सिल्वर्ड कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये आपने ग्लास का पीस लिया, इसको इस साइड से सिल्वर्ड कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो सिल्वर पॉलिश कर दोगे तो इस साइड से देखने पर क्या होगा, ये शाइनी दिखाई देगा। यहाँ से पॉलिश करी आपने, इस पर सिल्वर कलर की पॉलिश करी, तो ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है भाई, उसको जरा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारी फिगर नंबर 1। इसमें ये पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, एक डॉट है, पॉइंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ। इससे हमने इसकी इमेज बनाई, तो हम कैसे बनाएंगे इमेज, देखो ध्यान दो, क्योंकि आगे भी यही करने वाले हैं। हमेशा इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस की जरूरत पड़ती है, कम से कम दो रेस से हम इमेज बनाएंगे। इससे ये वाली दो रेस निकली, ये रही दो रेस, दीज आर द टू रेस, दिस एंड दिस। ये मिरर है, तो मिरर ने क्या करा, इन रेस को मिरर ने क्या करा, रिफ्लेक्ट करा। ये रिफ्लेक्ट होकर इधर निकला, ये आ गई। जब यहाँ से कोई इसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर बोलते हैं, ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, तो क्योंकि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसलिए
इस ऑब्जर्वर को ये लाइट रेज पीछे एक्सटेंड करो, यहाँ पर मीट करेगी, ये जाके यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है। और अभी हमने क्या लिखा था कि इमेज वहां पर फॉर्म होती है जहां से लाइट रेज डाइवर्ज होकर आती हुई दिखाई देती है या एक्चुअली कन्वर्ज होती है। देखो इमेज में आपने लिखा था कि नहीं, यही बात पढ़ो पढ़ो, अभी तो नोट किया था, रीड कर लो। तो ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, मतलब यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म हो गई, इस डॉट की इमेज यहाँ फॉर्म हो गई। और सेकंड फिगर में हमने क्या करा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट ना होकर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, थोड़ा चौड़ा सा स्टिक है, छोटी सी डंडी है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमने दो रेज इस पॉइंट से ली और दो रेज इस पॉइंट से ली, बिल्कुल इसकी तरह ये रिफ्लेक्ट हो गई है। और रिफ्लेक्ट होकर ये वाली जो रेज है वो ए डैश से और ये वाली जो रेज है वो बी डैश से आती हुई नजर आती है, आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, यहाँ से आती हुई दिखाई देती है बेटा। तो क्या हुआ, ए पॉइंट की इमेज ए डैश पे, बी पॉइंट की बी डैश पे, और ए डी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेज ए डैश बी डैश के बीच में फॉर्म होती है। मतलब इसकी इमेज यहाँ फॉर्म हो गई और इस इमेज को आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ से दिखाई दे रही हैं, यहाँ से मालूम पड़ रही है। ये दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से जितना दूर है ना, इमेज भी उतनी ही दूर होती है। ऑब्जेक्ट जितना आगे है, इमेज उतनी पीछे है। जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज इमेज का होता है, पर लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देती है। आप देखो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी इमेज, मिरर के सामने खड़े हो, आपका लेफ्ट हैंड इधर दिखाई देगा, राइट हैंड इधर दिखाई देगा, जो आपकी इमेज फॉर्म होगी। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक चीज और बताओ, आप जब इमेज देखते हो अपनी शीशे में अपने आप को देखते हो तो क्या आपको अपनी इमेज उल्टी दिखाई देती है? नहीं, ऐसी तो दिखाई देती है, बिल्कुल रियल, मतलब वो दिखाई देती है अपराइट। और अपराइट इमेजेस कैसी होती हैं? वर्चुअल, अभी अभी किया था हमने, वर्चुअल इमेज होती है हमेशा। वर्चुअल का मतलब है जो रेस के एक्चुअल मिलने से फॉर्म नहीं हुई है। यहाँ पर रेस एक्चुअली मीट करी है क्या? एक्सटेंड करी, दे अपीयर टू बी मीटिंग, मीट सच में नहीं करी, दे अपीयर टू बी मीटिंग। जब हमारी इमेज रेस के एक्चुअल मीट करने से फॉर्म होती है तो वो रियल कहलाती है। पर जब हमारी रेस अपीयर टू बी मीटिंग होती है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल कहलाती है। यानी कि यहाँ पर इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल तो सीधी होती है भाई, वो कभी उल्टी नहीं होती, अपराइट होती है। इसलिए हमें अपनी इमेज अपराइट दिखाई देती है। और हम जितने हमारी हाइट होती है, हम अपनी फुल हाइट की इमेज अगर देखना चाहते हैं तो हमारा जो मिरर है वो हमसे आधी हाइट का होना चाहिए, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो हम अब प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे।